क्या आपको पता है कि अगर चर्बी बढ़ जाए तो पेट निकल आता है, और अगर पेट निकल आता है तो किस किस तरह की समस्या होती है? तो आइए आज हम आपको बताते हैं। क्या आपकी भी तोद निकल आई है? क्या पेट के बल झुकने में आपको भी तकलीफ होती है? क्या चलते हुए या सीढ़ियां चढ़ते हुए आपकी भी सांस फूल जाती है? अगर ऐसा है तो आप अधिक वजन या फिर मोटापे की गिरफ्त में आ चुके हैं। कई वैज्ञानिक शोधों में इस बात की पुष्टि की जा चुकी है कि मोटापे से ग्रस्त शख्स को डायबिटीज, हृदय रोग, स्ट्रोक, आर्थराइटिस, उच्च रक्तचाप और कैंसर जैसी बीमारियां होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो। आज हम आपको बताएंगे कि मोटापे से या फिर चर्बी से कैसे निजात पाई जा सकती है। आइए कुछ योग बताते हैं। अगर आप इस योग को कर लेते हैं तो ये जान लीजिए कि आपको अपनी चर्बी से निजात मिल जाएगी। जैसे हर योग को करने की एक विधि होती है, उसी प्रकार सभी योगासन को एक क्रम में करना जरूरी होता है। योग की शुरुआत खड़े होकर किए जाने वाले आसनों से की जाती है। इसके बाद बैठकर और फिर लेटकर योगासन किए जाते हैं। हम भी उसी क्रम में आपको योगासन बता रहे हैं और आप इसी क्रम में इन योग को करेंगे तो अधिक लाभ होगा। सबसे पहले ताड़ासन। योगाभ्यास शुरू करने से पहले ताड़ासन करना जरूरी होता है। पेट कम करने के लिए योगासन की शुरुआत भी इसी आसन से की जाती है। इसे करने से पूरे शरीर में खिंचाव महसूस होता है और ऊर्जा आती है। रक्त का प्रवाह बेहतर हो जाता है। आइए जानते हैं कैसे इसे करते हैं। सबसे पहले सीधा खड़े हो जाएं और अपनी टांगों, कमर व गर्दन को सीधा रखें। अब हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए सिर के ऊपर ले जाएं और गहरी सांस भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचें। हथेलियां आसमान की दिशा में होनी चाहिए। साथ ही एड़ियों को भी ऊपर उठा लें। पूरे शरीर का संतुलन पंजों पर आ जाना चाहिए। इस दौरान पंजों से लेकर ऊपर हाथों तक खिंचाव महसूस करें। कुछ सेकंड इसी अवस्था में रहें और सामान्य गति से सांस लेते हुए व छोड़ते रहें। फिर धीरे धीरे पहले वाली स्थिति में आ जाएं। इस तरह से कम 2 से 3 चक्र कर सकते हैं। लेकिन इसकी सावधानियां भी जान लें। जिनका रक्तचाप कम हो उन्हें यह योगासन नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इसे करने से परहेज करना चाहिए। अगर आपके घुटनों में तेज दर्द हो रहा है तो आप यह आसन न करें। जो पहली बार यह योगासन कर रहे हैं वो पंजों के बल इसे करने से बचें। अगर दूसरे आसन की बात करें तो त्रिकोणासन। इस आसन को करते समय शरीर त्रिकोण जैसी मुद्रा में आ जाता है, इसलिए इसे त्रिकोणासन कहते हैं। त्रिकोण का अर्थ होता है 3 कोण वाला और आसन का अर्थ मुद्रा से होता है। आइए जान लेते हैं कि इसे कैसे करें। आप दोनों पैरों के बीच करीब 2 फुट की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। अब अपनी बाहों को शरीर से दूर कंधे तक फैलाएं और सांस लेते हुए दाएं हाथ को ऊपर ले जाते हुए कान से सटा लें। इसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कमर से बाईं ओर झुकें। इस दौरान दायां हाथ कान से सटा रहना चाहिए और घुटनों को न मोड़ें। अब दाएं हाथ को जमीन के समानांतर लाने का प्रयास करें। साथ ही बाएं हाथ से बाएं तखने को छूने का प्रयास करें। जब तक संभव हो इसी मुद्रा में रहें और धीरे धीरे सांस लेते हुए छोड़ते रहें। फिर सांस लेते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। इसी तरह से दाईं ओर भी झुकें। आप इस तरह से 3 से 4 चक्र कर सकते हैं। लेकिन इसको करते हुए भी आपको सावधानियां रखनी चाहिए। रक्तचाप अधिक या कम होने पर इस योगासन को न करें। जिन्हें कमर में तेज दर्द है या फिर स्लिप डिस्क की समस्या है वो भी इसे न करें। सिर चकराने या फिर गर्दन और पीठ में दर्द होने पर भी इससे दूरी बनाएं। अगर आपको अधिक एसिडिटी है तो भी इससे करने से बचें। अगर तीसरे आसन की बात करें तो पार्श्व कोणासन। पार्श्व का मतलब बगल होता है। यह योग समय शरीर पार्श्व की मुद्रा बनाता है, इसलिए यह पार्श्व कोणासन कहलाता है। इसे नियमित रूप से करने से कई शारीरिक समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाएं और फिर दोनों पैरों के बीच करीब 3 से 4 फुट की दूरी बना लें। इसके बाद दाएं पैर को 90 डिग्री के कोण में घुमाएं। फिर गहरी सांस भरते हुए बाहों को शरीर से दूर फैलाकर कंधे की सीध में ले आएं। अब सांस छोड़ते हुए दाएं घुटने को 90 डिग्री की कोण तक मोड़ते हुए दाईं ओर झुकेंगे।
अब दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे जमीन पर रखने का प्रयास करें। अगर हाथ को जमीन पर रखने में परेशानी हो तो जमीन को उंगलियों से छूने का प्रयास करें। वहीं बाएं हाथ को 60 डिग्री में लाते हुए कान के पास लाने का प्रयास करें और बाएं हाथ की उंगलियों को देखने का प्रयास करें। इस दौरान सामान्य रूप से सांस लेते रहें। यथासंभव इसी स्थिति में रहें और फिर सांस लेते हुए सामान्य मुद्रा में आ जाएं। इसके बाद बाईं तरफ भी इसी प्रक्रिया को दोहराएं। सावधानियां भी जान लें। अगर आपके घुटने व कमर में तेज दर्द है तो इसे न करें। साइटिका से ग्रस्त मरीज किसी भी प्रशिक्षण की देखरेख में ही इसे करें, क्योंकि हमारे बताने से हो सकता है कि आपको कुछ कंफ्यूजन रह जाए। अगर चौथे आसन की बात करें तो पादहस्तासन। यह 2 शब्दों के योग यानी कि पद यानी पैर और हस्त यानी हाथों के योग से बना है। यह योग करते समय हाथों को जमीन पर पैरों के साथ सटाकर रखा जाता है, जिस कारण से पादहस्तासन कहा जाता है। इसे करने के लिए योग मैट पर पैरों को आपस में जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं और हाथों को भी सीधा रखें। अब सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं। इसके बाद सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और दोनों हथेलियों को पैरों के पास जमीन के साथ सटाने की कोशिश करें। साथ ही अपने माथे को घुटनों के साथ लगाने का प्रयास करें। इस अवस्था में सांस को रोक कर रखें। ध्यान रहे कि कमर से नीचे का हिस्सा मुड़ना नहीं चाहिए। कुछ सेकंड इसी मुद्रा में रहें और फिर सांस लेते हुए ऊपर उठें और हाथों को ऊपर ले जाते हुए पीछे झुकने का प्रयास करें। इसके बाद फिर सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। करीब 3 से 4 बार ऐसा करें, लेकिन इसे करते हुए भी आपको सावधानियों का ध्यान रखना होगा। अगर आपकी पीठ में दर्द है या चोट लगी है तो इस आसन को न करें। यह करते समय अगर आपके पीठ में दर्द होने लगे तो इस आसन को रोक दें और अगर दर्द काफी दिनों तक बना रहता है तो डॉक्टर से सलाह करें। अगर 5वें और सबसे बेहतर आसन की बात करें तो सूर्य नमस्कार। शरीर को चुस्त व तंदुरुस्त रखने के लिए इसे बेहतर और कोई योग नहीं हो सकता। यह ऐसा योगासन है जिसे करते समय शरीर के सभी अंग एक साथ काम करते हैं। पेट कम करने के योगासन के क्रम में यह बेजोड़ है। आइए जानते हैं कि इसे करते कैसे हैं। इसमें 12 आसन चक्र होते हैं। प्रणाम आसन। योग मैट पर सीधे खड़े हो जाएं और हाथों को छाती के पास नमस्कार की मुद्रा में रखें। हस्त उत्तानासन। अब सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाकर कान के पास हटाएं और पीछे झुकने का प्रयास करें। पादहस्तासन। इसके बाद सांस छोड़ते हुए पेट के बल झुकें और हथेलियों को जमीन पर सटाने की कोशिश करें। साथ ही घुटनों को बिना मोड़े माथे को घुटने से स्पर्श करने का प्रयास करें। अश्व संचालासन। फिर सांस लेते हुए दाएं पैर पर बैठ जाएं और बाएं पैर को पीछे ले जाएं। इस मुद्रा में बायां घुटना जमीन पर लगाएं। पर्वतासन। अब सांस छोड़ते हुए दाएं पैर को भी पीछे ले जाएं और शरीर को बीच से उठाएं। इस मुद्रा में अपनी एड़ियों को जमीन से स्पर्श करने का प्रयास करें और बाजुओं को सीधा रखें। अष्टांगासन। इसके बाद सांस लेते हुए जमीन पर लेट जाएं। इस अवस्था में सिर्फ ठुड्डी, छाती और घुटने जमीन से स्पर्श करेंगे। पेट और कुल्हों को ऊपर उठाकर रखें। भुजंगासन। अब बिना सांस लिए या छोड़े ही कमर से ऊपर के हिस्से को नाभि तक उठाएं। इस दौरान हथेलियां जमीन से सटी रहेंगी। पर्वतासन। इसके बाद सांस छोड़ते हुए फिर से शरीर को बीच से उठाएंगे और एड़ियों को जमीन से स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। साथ ही बाजुओं को सीधा रखेंगे। अश्व संचालासन। फिर सांस लेते हुए बाएं पैर को आगे लाकर उसके बल बैठ जाएं और दाएं पैर को सीधा रखें। दाएं घुटने को जमीन से सटाएं। पादहस्तासन। अब सांस छोड़ते हुए दाएं पैर को आगे ले आएं और हथेलियों को जमीन व माथे को घुटने से सटाकर रखें। हस्त उत्तानासन। हस्त उत्तानासन। फिर सांस लेते हुए हाथों व शरीर को ऊपर उठाएं और पीछे झुकने का प्रयास करें। प्रणामासन। अंत में सीधे होते हुए नमस्कार के मुद्रा में आ जाएं। इस प्रकार सूर्य नमस्कार का एक चक्र पूरा हो जाएगा। आप इस तरह से एक बार में 20 से 25 चक्र कर सकते हैं और आप देखेंगे कि इससे बेहतर आसन कोई हो ही नहीं सकता।
लेकिन आइए सावधानियों को भी जान लेते हैं। अगर आपको स्लिप डिस्क है या फिर घुटनों में किसी प्रकार का दर्द या परेशानी है तो इस योगासन को न करें। इसे करते समय अपनी सांसों का पूरा ध्यान दें। अगर आप गलत तरीके से सांस लेंगे तो फायदा होने की जगह नुकसान हो सकता है। महिलाएं मासिक धर्म के समय और गर्भावस्था के दौरान इसे न करें। बच्चे व उच्च रक्तचाप व हृदय रोग से पीड़ित मरीज विशेषज्ञों की देखरेख में ही करें। तो दोस्तों, अगर आप भी चर्बी से पीड़ित हैं तो ये आसन आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। और अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, धर्म कर्म चाहते हैं, योग चाहते हैं, टूर एंड ट्रेवल चाहते हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप इसे सब्सक्राइब करेंगे आप सीधे तौर पे हमसे जुड़ जाएंगे और आपको हमारा वीडियो मिलने लगेगा। अगर इस चैनल को आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उन तक इसे पहुंचाएं।